ऐसा क्या हो गया जो पापा की बाइक को धक्का मार के एजेंसी में ले जाना पड़ा। मेरी सुबह की शुरुआत होती है दंत मंजन करने से। दंत मंजन करते करते मेरी निगाह जाती है मेरी गौ माता पे और देखता हूँ कि गौ माता अपनी गर्दन ऊपर करके सांप की तरह अंदर बाहर जीप कर रही होती है। और ये सब देख के मैं जल्दी से अपने मुंह हाथ धो लेता हूँ। मुंह हाथ धोने के बाद मेरा मन कर रहा होता है चाय पीने का। फिर जल्दी से भगोने में दूध गिरता हूँ, दूध गिरने के बाद चाय पत्ती गिरता हूँ, चाय पत्ती गिरने के बाद अदरक गिरता हूँ, अदरक गिरने के बाद हमें चाय में उफाल आ जाता है। चाय तो बन के रेडी हो गई पर मैं बिना बिस्कुट से चाय नहीं पीता हूँ और जल्दी से मैं अपने भाई साहब को दुकान में भेज देता हूँ मेरे लिए बिस्कुट लेके आने के लिए। फिर इतनी देर में मेरे लिए भाई साहब दुकान से बिस्कुट लेके आ जाते हैं। फिर जल्दी से 2 बिस्कुट मैं अपने भाई साहब को देता हूँ, 2 बिस्कुट अपनी मैया को देता हूँ। सबको अपनी अमानत देने के बाद मैं भी चाय के साथ बिस्कुट खाने लग जाता हूँ। चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद मैं दूध का डिब्बा पकड़ता हूँ, दूध का डिब्बा बाइक पे रखता हूँ, निकल जाता हूँ दूध का डिब्बा दूध देने के लिए। दूध था उसको दूध देने के बाद मैं आ जाता हूँ। फिर घर पर आके मैं देखता हूँ कि हमारे घर पर आ रखे होते एक दादाजी जो अपनी प्यारी स्माइल से मेरे को हंसाने में लगे। दादाजी की हंसी देखने के बाद मैं देखता हूँ कि पापा ने परसों नरसों अपनी बाइक का इंजन बनवाया था पर इंजन अभी बढ़िया से नहीं बनाया, उसमें से आवाज आ रही है तो पापा दोबारा बाइक ले जा रहे हैं अपनी एजेंसी में। आके पता चलता है कि दिक्कत इंजन में थी, दिक्कत थी बैटरी में। उसके बाद मेरा भाई सोचता है कि जब हम एजेंसी में आए तो मैं अपनी बाइक भी सर्विस करवाई लेता हूं। पापा की बाइक जैसी सही हो जाती है हम निकल जाते हैं घर के लिए। और जैसी मैं घर पे आता हूँ वैसे मैं 1 मिनट भी नहीं बैठता हूँ और भैंसों कमरे के गद्दे ही बहुत गंदे हो गए होते हैं, मैं भैंसों गद्दे धोने लग जाता हूं। और मेरे को वो भी स्कूल से एक छुट्टी मिलती है संडे की, वो भी संडे शनिचर बन के ही गया। संडे जाने से पहले हमारी गौशाला की सफाई भी हो गई। सफाई करने के बाद मैं टब में चारा भरने लग जाता हूँ। टब में चारा भरने के बाद मैं टब उठाता हूँ, टब में जितना भी चारा सारा चारा मैं खोड़ में घेर देता हूँ गौ माता की। ऊपर से 2 या 2:30 बज गए हैं और मेरी शकल के भी 2 या 2:30 बज गए हैं और अब जाके मेरा काम खत्म होने में आया है। और बस अब मेरा एक ही काम रह गया स्नान करने का। स्नान करने के बाद आराम से बेड पे फैल के सो जाना है।